एक दिन की लीला, कोई वैष्णव आए और दर्शन करने जुगल किशोर जी के, और वाने से जुगल किशोर जी को वंशी भेंट करी। महाराज जी एक बहुत सुंदर भाव यहाँ से ये मतलब कई लोग आमे वंशी लेके ठाकुर जी के लिए, और हमारे लाल जी छोटे हैं, कोई को पता नहीं रहे, टीवी में देखे तो बड़े दिख रहे, तो बड़ी बड़ी वंशी लिया है, कोई छोटी लिया आवे, कोई बड़ी लिया आवे, कोई मोटी लिया आवे, कोई पतरी। अब सबकी वंशी ठाकुर जी धारण नहीं कर पाते, लाल जी को जितना अवकाश है उतनी वंशी ले में। लेकिन हरिराम व्यास जी की एक कथा से एक बात सिद्ध दे रही है, कैसी भी वंशी आवे लाल जी के पास पधराओ जरूर। क्यों? तो एक वैष्णव ने श्री जुगल किशोर जी को वंशी पधराई, सन्मुख भेंट में दी। हरिराम व्यास जी ने पर्दा करके और वो वंशी उठा करके जुगल किशोर जी की भुजा में धारण कर, तो जुगल किशोर जी के जो हस्त कमल के बीच में अवकाश था वो छोटा था थोड़ा, और वंशी वहां में भीतर जावे नहीं। हरिराम व्यास जी बोले, नेक इतनी सी नेक और पतरी होती बंसी तो सोई भीतर चली जाती। लेकिन उन्होंने मन में विचार किया, नेक ही तो अंतर है, नेक जोर लगा के देखूं, नेक जोर लगाऊं बंसी आई जाएगी। ठाकुर जी की सेवा में बंधुओं एक बात का बहुत विशेष ध्यान रखा करो, नवाते समय, अभिषेक करते समय, श्रृंगार करते समय। महाराज जी पुष्टि मार्ग में तो ऐसा भाव भी है कि अंगूठा को प्रयोग मत करो ठाकुर जी को। ये अंगूठा अगर हम ऐसे करके लाल जी को करें तो ठाकुर जी को श्रम होता है। उठावे बैठावे के काजे भले ही ऐसे हाथ कर लो, लेकिन ठाकुर जी की सेवा उंगलीनते ही करो, क्योंकि बल लगता है अंगूठे में, ठाकुर जी को श्रम हो जाएगा। इसलिए बात करें तो भाई आपकी इच्छा, आपके लाल जी को स्वरूप के स्वभाव के अनुसार, लेकिन ठाकुर जी के श्री अंग पर ज्यादा जोर नहीं लगना चाहिए। कई लोग ठाकुर जी को मुकुट उकुट नहीं आता तो ऊपर से क्यों दबा में, ठाकुर जी कहते लग गई, बेचारे कहा करे। लेकिन हरिराम व्यास जी की एक लीला सुनो। हरिराम व्यास जी ने जोर लगाया कि बंसी भीतर जाए। जैसे ही महाराज जी जोर लगाया, श्री जुगल किशोर जी के यहां से रक्त निकलने लगा। ओहो, वो देख करके तो व्यास जी को इतनी वेदना हो गई, तुरंत गए, रुई का फुआ लेकर के आए, घी लगाया, व्यास जी के हाथ पर जुगल किशोर जी के हाथ पर लगाने लगे। नेत्रों से रोते ही जाएं, बार बार चरणन में जय जय क्षमा कर दो, जय जय मुझसे अपराध है क्यों। अब देखो, व्यास जी से सीखो। जैसे ही बोध हुआ चित्त में कि मैंने अपराध किया है, तो प्रायश्चित के लिए एक स्वयं को दंड भी दिया। क्या दंड दिया? कि अब मैं नित्य सवेरे श्रृंगार करके जुगल किशोर जी को सजा करके बालकों से कहूंगा कि सेवा करो, और मैं वृंदावन की साय सूर्य अस्त तक परिक्रमा ही लगाता रहूंगा, वृंदावन की परिक्रमा लगाऊंगा। ये मेरे को दंड अपने आप को दिया उन्होंने। मैंने जुगल किशोर जी को श्रमित कराया, सुबह भोर में मंगला आदि करके श्रृंगार करके, और श्री हरिराम व्यास जी निकल जाते और पूरे दिन वृंदावन की परिक्रमा लगाते, कुछ अन्न जल कुछ ग्रहण नहीं करते, और सूर्य अस्त तब तक नहीं हो जाता तब तक वृंदावन की परिक्रमा ही करते रहते, और रोते रहते, क्षमा मांगते रहते, ठाकुर जी से मैंने अपराध कर दिया, मैंने लाल जी के लगा दी। एक ही दिन हुआ था दंड का पालन करते हुए, बहुत ध्यान से सुनो, केवल एक ही दिन हुआ था दंड का पालन करते हुए। अगले दिन व्यास जी ने श्रृंगार किया। अब वंशी जो नई वाली थी उसको तो दूर ही रखते थे, बोले ये तो लाल जी के पास ही मत लाना, इससे श्रम हो गया था। श्रृंगार करके पुत्र से बोले अब तुम सेवा करो, मैं जा रहा हूं परिक्रमा निकल। दूसरे दिन जैसे ही सेवा में आप परिक्रमा के लिए गए, शाम को लौट करके आए, जुगल किशोर जी का दर्शन किया, तो श्री जुगल किशोर जी ने वो बड़ी वाली वंशी वो हाथ में धारण कर रखी है और मुख पे धारण करके खड़े। आपने जैसी वंशी देखी, बोले ये तो बड़ी वंशी है, ये तो वही वंशी है जो, कहीं ऐसा तो नहीं पुत्र ने जबरदस्ती श्रम करके लगा और ज्यादा दंड लग जाएगा मुख। भीतर गए, पर्दा करके जुगल किशोर जी की वो, अब जैसी वंशी निकाली वो बड़ी सहज से बाहर आ गई, बड़ी सहज से हाथ में चली गई। बोले वादना मैंने धराई तब तो ये भीतर ही नहीं जा रही, अब तो बड़ी सहजता से ठाकुर जी धारण कर रहे हैं। इतने में श्री जुगल किशोर जी बोलन लगे। अब बोलते भाई बोले, अब बंसी तो छोटी बड़ी है ना सके, मैं तो मोटो और पतलो है सकूं, या हमारे मैंने पतलो है गो, और या बंसी को धारण कर लियो। हे व्यास जी, अब तुम अपने आप को दंडित मत करो, मैंने बंसी धारण कर ली है। और आज भी श्री जुगल किशोर जी वही बंसी धारण करते हैं। ठाकुर जी बोले बंसी तो छोटी बड़ी ना होगी, मैं तो छोटो मोटो है सकूं, तो मैंने एक बड़ा है गो, बंसी पकड़ ली मैंने। जुगल किशोर जी के इतने, श्री हरिराम व्यास जी रात भर रोते रहे लाल जी के सन्मुख। जय जय, आपने कैसी कृपा की, कैसा अनुग्रह किया। बड़े आनंद में श्री हरिराम व्यास, कल पुत्री का विवाह का प्रसंग तो आप सबने सुना ही था। अब महाराज जी एक बात और मैं बताना भूल गया कल, कि जब पुत्री का ब्याह हुआ तो पहले ही मना कर रहे थे व्यास जी, तो काय को ब्याह कर रही है, संसार में पड़ जाएगी, वृंदावन छोड़ के जाना पड़ेगा, भजन कर।
लेकिन पुत्री का ही मन था ब्याह करने का, तो ब्याह हो गया। अब ब्याह होने के बाद जब विदा होने का समय आया, बुंदेलखंड से आई थी बारात, किसी राजा के पुरोहित का बेटा था जिससे ब्याह हुई थी। तो जैसी बारात जाने लगी, श्री हरिराम व्यास जी बहुत रोए। पुत्री आकर के गले लग गई, बोले पिताजी आप मत रोइए, मेरे वो तेरे बेरे में नहीं रो रहा मैं, तू वृंदावन छोड़ के जा, कितना अभाग्य तेरा, दुर्भाग्य, तू वृंदावन छोड़ के जा रही है। महाराज पुत्री बोली कैसे पिता है आप, आपको मेरे जाने का बिल्कुल, वो तेरे जाने का काजरम को, लेकिन मुझे ये लग रहा है तेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य कि तेरे परिवार को वृंदावन वास मिल गया, तो फिर भी सब छोड़ के जा रही है। मधुकर शाह जी राजा ओरछा के वहीं खड़े थे। आपने जब ये बात सुनी तो आपने आकर के कहा, दोनों के पिता को बुलाया, लड़का के पिता को और हरिराम व्यास जी को, और कहा कि देखिए हमारी एक इच्छा है, क्या, हम अपने ओरछा राजभवन की ओर से वृंदावन में एक सुंदर कुंज बना करके आपकी पुत्री को भेंट करना चाहते हैं, और हमारी भावना ऐसी है कि आपके जवाई और पुत्री ये दोनों वृंदावन में ही रहें। हरिराम व्यास जी तो नृत्य करने लगे, बोले जय हो जाओ, यहाँ से बढ़िया का होएगो, यहीं घर बनवा दो, यहीं रहने दो। और महाराज हरिराम व्यास जी ने अपनी जिद पे अपने जमाई घर जमाई बना दिए, वृंदावन में ही रखे, वो जान नहीं दिए वहां से, वो विदाई नहीं होनी दी बेटी, बोले वृंदावन छोड़ करके मत जाओ, एक बार वृंदावन मिल गया तो भैया या वृंदावन में ही रहो। कल वो पद में स्मरण कर रहा था, करेगा, लेकिन बस वृंदावन को एक भाव प्रदान करो कि वृंदावन में शामा शाम को नित्य चिंतन करो, जपते रहो, चाहे कुभाव से जपो लेकिन जपते रहो, और वृंदावन की रज को नित्य प्रणाम करो। बाकी आपके अंदर सुधार करने की जिम्मेवारी वृंदावन की है, ऐसी व्यास जी की वाणी है। वृंदावन आपको स्वयं योग्य बनाएगा। एक बार की चर्चा, अकबर हरिराम व्यास जी से मिलने के लिए आया। महाराज अकबर पे बड़ी कृपा है रसिक संतों की। जब अकबर को पता चली कि श्री जुगल किशोर ठाकुर जी प्रकट हुए वृंदावन में, और श्री हरिराम व्यास जी हैं, ये मधुकर शाह के गुरु जी हैं। मधुकर शाह की और अकबर की थोड़ी मैत्री थी, तो मधुकर शाह जी से भी उसने व्यास जी के बारे में प्रशंसा सुनी, और सब बात जान करके वो एक बात को चित्त में लेकर के आया था, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मधुकर शाह जी बार बार कहते हैं हमारे गुरुजी हरिराम व्यास जी वृंदावन बसते हैं, आप कभी दर्शन करके आना, कभी मिल के आना, आप वृंदावन जाते हो, श्री स्वामी हरदास जी से मिलते हो, हमारे गुरुजी से भी मिल के आना, ऐसी भावना रखते हैं। और मधुकर शाह ये भी बताते थे कि हमारे गुरुजी जो हैं वो विशाखा जी के अवतार हैं, वो निकुंज में विशाखा बन करके विराजते हैं। अकबर को ये सब भाव सुन तो लेता था वो, लेकिन उसको विश्वास कम होता था। उसने ऐसी भावना बनाई, ऐसी योजना बनाई कि वो हरिराम व्यास जी से मिलने के लिए शाम को गया, ताकि रस चर्चा में पूरी रात्रि निकल जाए और हरिराम व्यास जी अपने निकुंज में प्रवेश नहीं कर पाए। तब मैं देखूंगा विशाखा जी की सेवा होगी कि नहीं। और निकुंज में विशाखा जी की एक प्रधान सेवा है, क्या, पीक दान लेके रह में। जब भी रास विलास होवे तो शामा शाम पान पाले में, तो जो आधो पान रहे आधो काम में आधो रह जाए, वाकू विशाखा जी को पधरा देंगे, या करते करते रास विलास और खूब अधरामृत जब है जाए तो श्री विशाखा जी वाकू धारण करें, ये उनकी सेवा है। ये बात भी अकबर को पता थी कि इनको निकुंज में कौन सी सेवा प्राप्त है। अकबर सायंकालीन सत्र में गया और श्री हरिराम व्यास जी से जाकर के उसकी वार्ता हुई। अब अकबर बात बात पर ऐसे ऐसे तर्क प्रकट करे तो हरिराम व्यास जी विद्वान तो थे ही, अपनी विद्वत्ता से उत्तर देने में आते तो घंटों तक एक ही संशय का उत्तर देते। यह चर्चा करते 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 भोर का सूर्य उदय होने वाला था, पूरी रात्रि निकल गई। बहुत ध्यान से सुनिएगा, पूरी रात्रि निकल गई चर्चा करते करते। और जैसे ही थोड़े थोड़े सूर्य उदय होने लगे, थोड़ी अंधियारी झरने लगी, तब अकबर ने कहा कि मैंने सुना है कि आप निकुंज में सहचरी हैं ठाकुर जी की, और उसमें भी आप विशाखा नाम की सहचरी हैं। तो विशाखा जी की सेवा तो पीक दान हाथ में रखने की है, और रात भर आप मेरे साथ रहे हैं, तो कल रात में रास विहार नहीं हुआ। हरिराम व्यास जी मुस्कुरा करके बोले, देखो वृंदावन में तो नित्य विहार होता है, नित्य रास होता है, कोई सहचरी सखी के उपस्थित या अनुपस्थिति से रास नहीं रुकेगा। ये वृंदावन है, यहां नित्य रास विहार चलता है ठाकुर जी का।
अकबर बोला मुझे प्रमाणित करिए कि आप सहचरी हैं, आप निकुंज में विशाखा का अवतार हैं, और आपकी जो सेवा है, कल तो हुई नहीं, आप मेरे पास थे, तो उस सेवा का परिणाम क्या हुआ निकुंज में। मुझे जुगल किशोर जी का मंदिर दर्शन करना है अभी। और सत्य घटना है, अकबर और साथ में वहां जितने भी लोग सुन रहे थे रात भर की चर्चा, सब लोग उठ करके गए और जुगल किशोर जी का जो मंदिर था जैसे ही खोल करके भीतर प्रवेश किया, अद्भुत सुगंधी आ रही थी, अद्भुत सुगंधी से गमगमा रहा था पूरा स्थान। और तभी थोड़ा प्रकाश करके, कोई अग्नि प्रज्वलित करके, एक हाथ में मिसाल लेकर के भीतर जाकर के देखा तो पूरे जुगल किशोर जी के अंतःपुर भवन में पान कटे कटे पड़े हुए थे, और पान के भीतर भरने वाली जो सुगंधित वस्तुएं थी वो सब फैली हुई थी, और कहीं कहीं श्री जुगल किशोर जी का अधरामृत भी गिरा हुआ था। क्यों? क्योंकि विशाखा जी रात भर सेवा में नहीं थी, तो ठाकुर जी कहा करें पान खामे तो ऐसी धर दें, नहीं तो विशाखा जी होती तो पात्र में धारण कर लेती। ये दृश्य जब अकबर ने अपनी आंखों से देखा, नतमस्तक हो गया, श्री हरिराम व्यास जी को दंडवत प्रणाम किया, प्रणाम करके कहा भगवान ये वृंदावन की रसिक त्रिवेणी मैंने तीनों के दर्शन किए हैं, और मुझे इतना सौभाग्य का अनुभव होता है, भले ही मैं मिलेच्छ हूं, भले ही मैं आप लोगों की वाणी में मिलेच्छ हूं, भले ही मैं किसी भी जाति में हूं, पर मुझे आप लोगों का भाव साम्राज्य देख करके मन में भाव आता है कि मैं भी कभी सहचरी होता, मुझे भी ऐसे कोई गुण रास भाव मिलते। तो हरिराम व्यास जी ने जाकर के ये बात हरिदास जी को बताई, तो हरिदास जी बोले भगाई दियो दारी के, रुकन मत दियो, क्योंकि रुक गए हो तो हमारे रस में भंग करेगो, राजा है, पूरे भारत को राज। ऐसी एक रस लीला सुनाई गई। अब एक एक मधुर हास्य विनोद प्रसंग आता है। अब बेटा इनका जमाई तो घर जमाई हो गया था, लेकिन इनके जो बेटी के सास ससुर थे विवाह के बाद वो मिलने आए। बहुत ध्यान से सुनो, समधी और समधन ये लोग मिलने के लिए आए अपने बच्चों से और वृंदावन दर्शन करने के लिए। आज महाराज जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठे, आप क्या देख रहे हैं कि तीनों बालक दौड़ भाग में लगे हुए हैं, पत्नी रसोई घर में बना रही है कछु सामग्री। हरिराम व्यास जी बोले आज जुगल किशोर जी को बढ़िया राजभोग लगेगा। सुबह से ही सब लग रहे हैं आज क्या पकवान बनना है जुगल किशोर जी के लिए, अरे बताओ कुछ संतों को निमंत्रण दिया हूं मैं। पत्नी बोली नहीं नहीं, जुगल किशोर जी के लिए नहीं बनना है, संतों के लिए नहीं बनना है, तो वो बेटी के सास ससुर आ रहे हैं उनके लिए बना रहे हैं। वहीं से दिमाग चढ़ गया हरिराम व्यास जी का, बोले आन दो। और महाराज पद है, हरिराम व्यास जी कह रहे आन दो, और लो मंदम मंदम जलधरा, व्यास जी बोले आन दो, मिलेंगे हम उनसे। अब जैसे ही महाराज समधी जी आए, श्री हरिराम व्यास जी समधी के आते ही गा रहे हैं। हरिराम व्यास जी का मत ऐसा है, आप जितनी व्यवस्था मेहमानों के लिए करते हो, जितना सुंदरता रिझाने के लिए मेहमानों के लिए करते हो, इतना संतों के लिए करो, इतना हरि भक्तों के लिए करो, इतना वैष्णवों के लिए करो, तब मानो कि हरि भक्त हरि जो आपसे प्रेम करते हैं। बोले संतों के लिए ऐसी सामान्य सी व्यवस्था कर देंगे, और दिख जाए कि कोई हमारा संबंधी आ रहा तो उसके लिए दुनिया भर की व्यवस्थाओं में लग जाते उसको रिझाने के लिए। व्यास जी तो यूं कह रहे हैं कि भैया पाप करने वाले ही नरक में कढ़ाई में नहीं भूने जाते, ऐसे विमुख जन भी नरक के जमलोक की यातना भोगते हैं। संत महात्माओं को वैष्णवों को तो कुछ नहीं पूछते, और अपने संसारी लोगों को रिझाने के लिए दुनिया भर की व्यवस्था करते हैं। व्यास जी महाराज कहने लगे भैया इतनी व्यवस्था तुम उनके काजे कर रहे हो, जुगल किशोर जी को भजवे बारे इनके काजे, तुम्हारी कमर में दर्द है जाए, सिर में दर्द है जाए, आलस आ जाए, हरि विमुखन के लिए इतनी सेवा कर रहे हो। इतनी सेवा यदि हरि भक्तन की करी होती तो जम लोक से बच जाते। समधी जी आए, लेकिन व्यास जी माने नहीं, फिर भी आपने हरि भक्त बुलाई लिए, संत जन बुला लिए। अब जैसे ही महाराज प्रसाद पावे बैठे, तो एक पंक्ति में तो सब संत बैठे हैं, और एक पंक्ति में सब बेटी के ससुराल वाले बैठे हैं। संतों वाली पंक्ति में हरिराम व्यास जी बैठे हैं। तो हरिराम व्यास जी एक एक चीज देख रहे हैं, सामग्री ज्यादा कहीं
समधियों को तो नहीं परोसी जा रही, संत महात्माओं में चूक तो नहीं कर रहे। महाराज नेक पत्री हवा निकरी भई पूड़ी, अगर संतन को आ जाए ब्याज ही महीते भर के ला बढ़िया बारी, संतन की सेवा करो अच्छे थे। इतने में आपकी पत्नी बढ़िया अधोटो दूध परोस रही सबन को, तो दूध ऐसी कलची में ले ले करके दोना में डालती जा रही। अब जैसे अब ये पद गाने लायक तो नहीं है, लेकिन भाव समझा दूंगा मैं। हरिराम व्यास जी ने तो कोई कसर छोड़ी नहीं महाराज बोलबे में। तो श्री हरिराम व्यास जी बैठे थे, देखते जा रहे थे, पत्नी बैठ करके जो है कलची से सबको बांट रही है दूध, और देते देते महाराज जैसे ही व्यास जी के पास आई तो सबको तो दूध देती आई, व्यास जी को जैसे परोसन लगी तो वाकई कलची में दूध के संग मलाई और आ गई। तो जैसे ही वहां परोसी सोई मलाई गिर गई वहां पे। तब व्यास जी पद गा रहे हैं, पद तो नहीं सुनाऊंगा मैं क्योंकि खूब खूब खड़े बोले हैं, बोले हम बे दूध में मलाई डाल डाल के खसम में मोटो कर दे। संत महात्मा बेचारे दिन रात भजन करें, हरे कृष्ण हरे राम जपें, इनको नहीं दे रही है, मोह खवा रही है। कैसा कहां प्रेम करेगी या हाड मांस से हैं? तो इनके काजे दूध ले आई है, मुंह को मलाई खवा रही है, मलाई तेने जानबूझ के रोक के रखी थी, मोह खवावे। अरे पत्नी बोली वो गलती त्या गलती, ये गलती संतन के सामने क्यों ना भई, तो मुंह पे क्यों भई? और घर वाले इतने परेशान, अरे भैया व्यास जी इनको बस नहीं चले तो घर वाले ने नकार के संतन नहीं घर में रख लें, उन्हीं की सेवा करें। ऐसे भगत संतन के श्री हरिराम व्यास। पत्नी बोली अब मैं कहां बताऊं, माने ही ना है, कछु भी समझ लें। इतनी पत्नी दौड़ करके गई और महाराज संतन ने बोली अभी जाइयो मत, कोई भी यहीं बैठो। और दौड़ करके गई, जाकर के माने दूध दे महाराज बढ़िया रबड़ी बनाई और खीर बनाई, कछु बना के लाई और सबन को बांट दियो। हरिराम व्यास जी के पास पहुंचते पहुंचते जो कढ़ाई है गई खाली है गई, तो कलचा में कछु आयो ही नहीं। तो बोली व्यास जी क्षमा करो, आपके काज तो कछु बचो नहीं। आहा दंडवत है गए पत्नी को, अरे अरे भक्तानी तू कैसी, ते तो को जुग जुग जीवे, तो को बैकुंठ में जगह मिल जा, हरि तो को कंठ लगावेंगे, तेने संत उनको पवायो, अपने परिवारी जलन के काजे तेने नेको लोभ नहीं दिखायो, देखियो किशोरी जी तो को गोद में लेके बैठेंगी बैकुंठ में। संत महात्मा सब आनंद करे, जय हो व्यास जी आपके संत निष्ठा पर बलिहारी। ऐसे श्री हरिराम व्यास जी। अनेक भाव हैं, अनेक लीलाएं हैं श्री हरिराम व्यास जी की, लेकिन एक लीला अति अद्भुत जिसका उल्लेख श्री नाभाजी ने भी भक्तमाल में किया है। भक्तमाल के छप्पे के अंतिम भाव में श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, नौ गुण तोरे नूपुर गुहो महत सभा मधिरास के। बंधुओं बहुत ध्यान से सुनना, लीला ऐसी है वृंदावन में केसी घाट से पहले जुगल घाट के बाद में चीर घाट पर बड़ा रास मंडल है, आज भी विद्यमान बड़ा रास मंडल। वहां बड़ा रास मंडल पर रास बिहार हो रहा था। रास बिहार मतलब छोटे छोटे बालकों को रास स्वरूप सरकार बना करके और रास लीला चल रही थी। और उस रास लीला में स्वामी श्री हरदास जी महाराज, श्री तरवंश महाप्रभु, बड़े बड़े आचार्य सब बैठ करके रास का दर्शन कर रहे थे। और श्री हरिराम व्यास जी भी उसी रास में बैठे थे, रास में बैठ करके रास का दर्शन कर रहे थे। तो हमारे वृंदावन में आज भी भावना ऐसी है कि स्वरूप सरकार जो है वो कोई स्वरूप ही नहीं है, मुकुट धारण करने के बाद साक्षात प्रियालाल जी हैं, साक्षात ठाकुर जी और किशोरी जी। आज भी ऐसी भावना। कुछ श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी एक बार एक चर्चा सुना रहे थे कि बरसाने में जब आप बरसाने की परिक्रमा लगाओगे तो बरसाने में आपको परिक्रमा में स्वरूप सरकार निश्चित मिलेंगे। छोटे छोटे बालक मुकुट पहन करके बैठे होंगे, उनके आगे कुछ कपड़ा सा बिछा देते हैं, लोग बाग दक्षिणा चढ़ाते हैं, प्रणाम करते हैं। तो ऐसे ही बरसाने में एक कुंज में स्वरूप, दो बालक स्वरूप बना करके किशोरी जी और ठाकुर जी के बैठे थे। और बैठ करके वहां पे सब संत जन आकर के प्रणाम करें, लाडली जी प्रणाम, हे श्याम सुंदर प्रणाम, उनको उसी भाव से प्रणाम करते हैं सब। एक बाबा ने प्रणाम कियो और प्रणाम करते हुए बोले, जय जय, कृपा करो मुंह पे, अनुग्रह करो मुंह पे। सो ठाकुर जी ने ऐसी सहज भाव में, छोटे से बालक हैं, एक आध दांत भी नहीं थे उनके, ऐसे ही हाथ फेरते हुए बाबा, तो बाबा अब तो तू पधार जाएगो। जैसे कि बाबा तू पधार जाएगो,
स्वरूप सरकार के प्रति इतनी निष्ठा ब्रजवासियों की और ब्रज के लोगों की है कि वो सत्य ही मानते हैं कि ये जो कर रहे हैं। आप पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, जिनका हम कल स्मरण कर रहे थे, आपका बिल्कुल भरोसा नहीं था स्वरूप सरकार में। आपको लगता था कि बालक ही नाच रहे हैं, बालकों को कोई कृष्ण ठाकुर जी बना दिया है, उन्हें कोई राधा रानी बना दिया। अरे कोई सामान्य मानव ठाकुर जी बन सकता है? और ठीक है, अपने विलास के लिए लोग बाग ऊपर मंच पर स्वरूपों को घुमा रहे हैं, ये कोई वास्तविकता थोड़ी है। आपको संत जन जाके कहते थे, बोले बाबा महाराज ये ऐसी बात नहीं है, आप स्वरूप सरकार को एक बार निष्ठा भर के देखो तो सही। बाबा बोले ठीक है। एक दिन रासलीला में श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज बैठे थे और आपने मन में भावना की, यदि ये वास्तव में कृष्ण हैं तो लीला करते करते एक अमरूद उठाएंगे, झूठा करेंगे और अपना उच्छिष्ट स्वयं अपने हाथ से मुझे खिलाएंगे, तो मैं मानूंगा कि ये वास्तव में श्री कृष्ण है। रासलीला चल रही है मंच पर और बाबा पीछे बैठे हैं। अब जैसे आप लोग भी कुछ सामग्री लाते मंच के किनारे रख दे, ऐसी किसी ने आकर के अमरूद रख दिए। ठाकुर जी रास बिहार करते करते, नृत्य करते करते आप ठाकुर जी दौड़ करके गए और वहां में से एक अमरूद निकालो, अमरूद निकाल करके खाओ और खा करके ऐसे ऐसे करके सब लोग ताली बजा रहे हैं और बाबा दूर से देख रहे हैं, बोले अमरूद खा रहे हैं। इतने में ही ठाकुर जी की दृष्टि बाबा पर ही पड़ी और दौड़ करके गए और बाबा की गोद में बैठ के बोले, ले मुंह खोल बाबा, खा। और जैसे ही बाबा 3 दिन तक पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज मूर्छित रहे, मूर्छा में ही रहे, और जब होश में आते तब रोने लगते। और तब से उनकी इतनी निष्ठा बन गई। पंडित श्री राम स्वरूप शर्मा जी महाराज जी वो इतने बड़ी आयु के हो गए, लेकिन बाबा तब भी जो बाल्यकाल में जिनको कृष्ण रूप में देख लिया था, एक बार बाबा ने हमारे वृंदावन के प्रसिद्ध रासाचार्य पंडित श्री राम स्वरूप शर्मा जी अब तो भगवत धाम में विराज रहे हैं। आप श्री जब अपनी आयु में आ गए, अब कृष्ण नहीं बनते हैं, अब आप व्यास बनकर के मंडली चलाते थे, उस रूप में भी जब बाबा को पता चलती कि पंडित श्री राम स्वरूप शर्मा जी आ रहे हैं, अपने आसन से खड़े हो जाते, बोले ठाकुर जी आ गए, ठाकुर जी आ गए, हमारे यहाँ ठाकुर जी आ गए। बाबा को कितने लोग कहते, बाबा आप बीमार रह गए, औषधि ले लो, ये ले लो, मना कर देते। कोई ब्रह्मा भी आ जाए तो नहीं खवा सकता। सब लोग जाते और स्वामी राम स्वरूप जी से कहते, बोले आप कह दोगे तो बाबा पालेंगे। तो स्वामी राम स्वरूप जी आते तो बाबा कहते, ठाकुर जी आओ विराजो। तो आप कहते, बोले बाबा आपको स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ना एक औषधि ले लो। बोले हाँ कहाँ है औषधि, लाओ दो, पालूंगा। मतलब इतनी निष्ठा स्वरूप के प्रति कैसे हो सकती है? एक बार जिसको मुकुट में देख लिया वो मानव है, ये भावना ही नहीं है श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज की। हम लोगों को तो गोविंद देव जी में भी दोष दिख जाए मानवों की तो क्या कहें। हमको तो ये लग जाएगी आज पीताम्बरी बढ़िया सी ना पहनी, आज ये नहीं हुई बढ़िया, हमको वहां भी दोष दिख जाएगा, मानवों में कहां गुण देखेंगे। तो मैं बता रहा था कि स्वरूप सरकार ने बाबा से यूं कह दी, बाबा तू तो अब पधार जाएगो। बाबा तो रोने लगे, अरे जय जय आपने ऐसे क्यों कह दी, मैं पधार जाऊंगा, मैं पधार। अब इतने परेशान हो गए वो बाबा, स्वरूप सरकार झूला से उतर करके जान लगे बाबा पीछे पीछे जाए, एक बार यूं कह दो तू नाय मरेगो, तू नाय कछू होगो, हे स्वरूप सरकार। अब वहां 2-4 लोग तो कहे, ए बाबा तू काय को पीछे, नहीं बालक है, ऐसी कह दी उनने, कोई वो बात थोड़ी है कि तू पधार ही जाएगो। नहीं 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 नहीं, ये स्वरूप सर, इनसे कह दो कि ये मुझे कह दें कि मैं मरूंगा नहीं। तो नेक्स्ट से बालक स्वरूप सरकार चिढ़ गए बड़े, चिढ़ करके बोले, जा ना मरेगो, तू ना मरेगो। जब ये कह रही तो ठीक है स्वरूप सरकार, ठीक है। पूज्य श्री बलूपीठ वाले महाराज जी सुना रहे थे, बालक ने अपना मुकुट आदि श्रृंगार आदि सब उतार दिया। 2-4 दिन के बाद घर में कोई विवाह था और उस विवाह में सम्मिलित होने के लिए पूरा परिवार वृंदावन गया। अब टेम्पू से गए कि जन बस से गए, कोई साधन से गए, और बीच मार्ग में एक एक्सीडेंट हुआ और उसमें वही बालक जो स्वरूप बने थे वो भगवत धाम चले गए। और जब ये खबर पूरे बरसाने में आई तो बाबा इतने रोए, इतने रोए, इतने रोए, और कहा बोले मोते कह के गए कि तू पधार जाएगो, मैं पीछे पड़ रहे हो कि बाबा ना ठाकुर जी कह दो मैं नहीं पधारूंगा। सो चिढ़ करके बोले, ना पधारेगो तू, मेरी मृत्यु अपने ऊपर ले गए, मेरी मृत्यु को अपने ऊपर लेके चले गए। इतनी निष्ठा हमारे वृंदावन में स्वरूप सरकार के प्रति। आज जन्माष्टमी कई लोग अपने अपने बालकों को कृष्ण बना के लाए। आप ठाकुर जी का रूप धारण तो करा देते हैं, पर उनके प्रति उतनी देर निष्ठा भी वैसी ही रखो कि ये ठाकुर जी ही हैं।
हमारे वृंदावन में और जयपुर में है कोई और, वहां की बात अलग, पर भूमि यदि वृंदावन की है, वहां यदि आपने किसी बालक को स्वरूप ठाकुर जी का धारण कराया है तो उसके प्रति भावना भी वैसी ही रखो। श्री हरिराम व्यास जी का चरित्र है। बड़ा रास मंडल पर रास बिहार चल रहा था और दो बालक किशोरी जी और ठाकुर जी का रूप धारण करके रास बिहार कर रहे थे, और रास का पद स्वयं श्री हरिराम व्यास जी गा रहे थे। बहुत सुंदर पद श्री हरिराम व्यास जी का। क्या कह रहे हैं? तो रास बिहार चल रहा था बड़ा रास मंडल पर, और ठाकुर जी को रास सिखा रही हैं, नृत्य करना सिखा रही हैं श्यामाजू। और सिखाते सिखाते ऐसी तान पकड़ी, ऐसी ताल पकड़ी, ऐसा स्वर पकड़ो महाराज कि किशोरी जी अपनी द्रुत गति में नृत्य कर रही हैं। स्वरूप सरकार नाच रहे हैं सामने, छोटे छोटे बालक, और व्यास जी, हरिदास जी और महाप्रभु जी तीनों दर्शन कर रहे हैं, और भी आचार्य बैठे हैं। और तभी नृत्य करते 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 जैसे ही ताल पकड़ी, द्रुत गति में किशोरी जी ने नृत्य करना प्रारंभ किया, सब लोग भाव निमग्न है करके दर्शन कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, स्वामिनी जी की जय हो, किशोरी जी की जय हो, बरसाने वारी की जय हो, वृषभानु दुलारी की जय हो। तभी क्या हुआ, किशोरी जी के पैर का नूपुर, उसका धागा टूट गया, और वो धागा टूटते ही नूपुर के जो छोटे छोटे अंदर झनकार करने वाली जो घुंघरू थे वो निकलने लगे। वो सब उसमें से जैसे ही बाहर निकलने लगे, व्यास जी की दृष्टि पड़ गई उस पर, और व्यास जी ने जैसे ही देखा कि किशोरी जी का नूपुर टूट गया, अब क्या करें? किशोरी जी अपनी द्रुत गति में नाच ही रही हैं। अभी दो भावना प्रकट हुई व्यास जी को, एक तो अभी नृत्य करेंगी, एक ही पैर से आवाज आवेगी तो ताल भंग हो जाएगी, और दूसरी बात जो ये नूपुर बिखर गए हैं इन पर किशोरी जी के पांव पड़ेंगे तो फिर चरणन में श्रम हो जाएगा। अब थोड़ी ही देर में, नेक ही क्षण में, तुरंत व्यास जी भी कूद पड़े रास बिहार में, और तुरंत अपनो जनेऊ पकड़ करके तोड़ा, और जनेऊ तोड़ करके जितने भी नीचे नूपुर बिखर गए थे सबको उनमें पिरो रहे, और ऐसे नहीं एक जगह खड़े होकर के, जिस गति में किशोरी जी घूम रही हैं उस गति में अपने घुटने पर व्यास जी भी घूम रहे हैं, और महाराज एक एक सूत में पिरो करके घुंघरू, और नृत्य करते करते किशोरी जी के चरणन में पहरा करके मानो रास के भंग को होवे से बचाया। बोलो व्यास जी महाराज के। इस भाव को श्री नाभा गोस्वामी जी ने भक्तमाल में वर्णन किया। रुकी नहीं है किशोरी जी, स्वरूप सरकार नृत्य करते जा रहे, उनमें भी किशोरी जी का आवेश आ गया, और व्यास जी ने तुरंत महाराज विशाखा का रूप धारण कर लिया हो माने। और आपको एक बात बता दें, बहुत सामान्य बात लगी होगी, पर एक ब्राह्मण का जनेऊ टूट जाना, शास्त्रों में इसकी कितनी बड़ी पाप की योजना बताई है, क्या बताएं? अगर कोई ब्राह्मण द्विज है जो जनेऊ धारण करता है और उसका जनेऊ यदि टूट जाए तो ऐसा शास्त्र आज्ञा करते हैं उसको जहां जनेऊ टूटा वहीं तो खड़ा हो जाए, ना तो चले और ना बोले, वहीं खड़ा रहे, वहीं खड़ा रह करके जब तक श्रावणी में सिद्ध हुआ जनेऊ ना आ जाए और उसको गायत्री उपासना करके सूर्य उदय के समय पर सूर्य को प्रणाम करके ना धारण कर ले, तब तक बोलना भी मना है, चलना भी मना है ब्राह्मण को। 9 सूत का धागा जनेऊ में होता है, उसको धारण करते हैं। 3 प्रकार के ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। अब ज्यादा व्याख्यान उसकी नहीं करनी, ज्यादा वेदजन्य बातों में नहीं जाना है, पर जनेऊ का टूट जाना एक ब्राह्मण के लिए अति अति चिंतनीय बात होती है। पर एक तो होता है टूट गया और एक होता है तोड़ा गया। तोड़े गए जनेऊ के लिए तो गौ हत्या सम पाप लगता है, अगर कोई तोड़ दे अपने हाथ से पकड़ करके तो बहुत पापजन्य होता है ब्राह्मण के लिए। लेकिन हरिराम व्यास जी ने तो रास में भंग ना हो, अपना जनेऊ तोड़ करके उसमें सारे नूपुर पिरो करके तुरंत किशोरी जी के चरणों में बांधते, नृत्य करते करते बांधते हुए रास को पूर्ण कराया। अब निकुंज रस के उपासकों को तो यह बात समझ में आ गई थी, वे सब तो व्यास जी को वंदन करने लगे, पर वहां बैठे हुए वेदज्ञ और बड़े बड़े ब्राह्मण सब बोले, व्यास जी आपने क्या किया? आपने जनेऊ तोड़ दिया अपना, आपको पता है कितना बड़ा पाप लगा है आपको आज? अरे जनेऊ का पहला धागा जो होता है वो प्रणव को विद्यमान रखता है, वेदः प्रणव एवाग्रे। अरे वेद देवता ना जाने कौन कौन जनेऊ में विराजमान होते हैं, आपने तोड़ करके एक ऐसे चरणों में पहना दिया।
हरिराम व्यास जी कहते हैं, भैया पहले मैं अपनी विद्वत्ता को ढो रहा था सिर पे, वृंदावन आकर के मैंने उसका त्याग कर दिया। अपनी विद्वत्ता की पराकाष्ठा से कितनों को हराया उसके प्रमाण ढो रहा था, श्री हितरवंश महाप्रभु के चरणों में आकर के जमुना जी में विसर्जित कर दिया। 5 बैलगाड़ियां भर करके ग्रंथ धो रहा था साथ में, वृंदावन आकर के उनका भी त्याग कर दिया। परिवार को ढो रहा था, उनका भी त्याग कर दिया। सब कुछ त्याग करता गया मैं युगल श्यामा श्याम के लिए। केवल एक सूत्र के रूप में ब्रह्मत्व ढो रहा था बहुत दिनों से, ये ब्राह्मणत्व ढो रहा था मैं अपने ऊपर। सब चीज से निवृत्त हो गया, ज्ञानी नहीं हूं, ओरछा का कुलगुरु नहीं हूं, किसी का पति, किसी का पिता, किसी का पुत्र नहीं हूं, हरिराम व्यास महान विद्वान नहीं हूं, सब भूल चुका। एक चीज रह गई थी, क्या? ब्राह्मण तो अभी भी हूं, क्यों? जनेऊ पहन रहा था। कोई निंदा नहीं है, इसको अन्य पक्ष में मत ले जाइएगा, यह रस चर्चा है। हरिराम व्यास जी बोले ब्राह्मणत्व ढो रहा था अपने तन पर धारण करके, परंतु आज वो ब्राह्मणत्व टोर करके भी श्री जी के चरणों में अर्पित कर दिया, किशोरी जी के चरणों में बांध दिया। और भैया तुम ब्राह्मणत्व की क्या कहते हो? ये पंडित जी महाराज 9 सूत्रों की व्याख्या कर रहे थे, एक में प्रणव है, इसमें देवता हैं, इसमें ऋषि हैं, इसमें ये हैं। अरे इन लोगों की इतनी क्षमता नहीं कि किशोरी जी के चरणों में कभी पहुंच जाएं, परंतु आज एक सदगुरु की कृपा से, एक वृंदावनवासी के अनुग्रह से ये 9 के 9 के सूत्रों में विराजमान जितने भी वैदज्ञ हैं वे सब भी किशोरी जी के चरणाश्रित हो गए, सबको किशोरी जी के चरण में बांध दिया। इतने में ही स्वामी श्री हरदास जी आए, बोले भैया ये निकुंज के उपासक हैं, इनको ज्यादा ज्ञान मत दो, ये निकुंज की चर्चा में प्रविष्ट हैं, वहां का भाव अब अगर आप जाएंगे, अब इस पर कई लोग विवाद कर सकते हैं, पर यह विवाद का विषय ही नहीं है। हमारे वृंदावन में हरिदास जी जो हैं वो ना तो शिखा रखते हैं, ना जनेऊ धारण करते हैं, नहीं करते किसी भी रूप में। श्यामा श्याम के प्रेम से विलग कोई स्थिति हमको नहीं चाहिए, हम केवल उनके हैं, वो हमारे हैं, हम उनके रस विलास में रहें, हमारे पास कोई मत आओ, कोई मत मिलो, हमको मत बताओ क्या करना क्या नहीं करना, वे केवल और केवल। अब हम तो ये भी कह रहे हैं आज जन्माष्टमी है, नहीं मना रहे वहां जन्माष्टमी, उनको तो यह है कि हमारे श्यामा श्याम अजन्मा, हमारे ठाकुर जी अजन्मा, उनको कभी जन्म ना होवे। आज के दिन एक आचार्य प्रकट हुए, उनकी बधाई गाई जा रही होगी, हैं? वृंदावन देव जी, पीताम्बर देव जी आचार्य भाई, उनका उत्सव मन रहा होगा। राधाष्टमी के दिन स्वामी श्री हरदास जी का उत्सव मनेगा, क्योंकि उनका तो भाव। तो इसलिए वहां की रस चर्चा, तो मैं कह रहा था ना, मैं यहां प्रवेश ही नहीं कर रहा रस चर्चा में, तो वहां चले जाएंगे तो कई वेदों की बात उल्टी हो जाएंगी, कई शास्त्रों की बात उल्टी हो जाएंगी, कई प्रमाणित बात उल्टी हो जाएंगी। एक बहुत सुंदर चर्चा के बाद में स्वामी श्री हरिराम व्यास जी का निकुंज गमन बताएंगे। आपके 3 पुत्र थे, राजदास जी, विलासदास जी और किशोरदास जी, 3 पुत्र थे। तीनों पुत्रों को आपने सामने बैठाया, अब आपकी आयु हो चुकी, अच्छा ऐसा वर्णन है, 102 वर्ष की आयु में निकुंज में प्रवेश किए श्री हरिराम व्यास जी। तो आप श्री ने अपनी संपत्ति का विभाजन किया, एक तरफ तो अपना धन धान्य और घर परिवार और जमीन जायदाद को रखा, एक तरफ अपने जुगल किशोर जी ठाकुर जी को विराजमान किया, और एक तरफ अपनी माला, अपना तिलक, अपना भजन प्रदान किया। तीनों पुत्रों से कहा, तीनों में से जिसको जो रुचि कर ले जाओ, एक को संपत्ति मिलेगी, एक को जुगल किशोर जी मिलेंगे, और एक को केवल मेरी माला जप की मिलेगी, कंठी मिलेगी, मेरा तिलक मिलेगा, मेरा जो भजन है इसके आगे वो करेगा, ये संपत्ति में मिलेगा। अब तीनों सोच लो क्या करना है। तो आपके बड़े पुत्र राजदास जी जो थे, उन्होंने संपत्ति को ग्रहण किया, संपत्ति, घर गृहस्थी और पूरा धन धान्य आपने लिया। आपके दूसरे पुत्र विलासदास जी जो थे, उन्होंने जुगल किशोर जी की सेवा को ले लिया, और आपके तीसरे पुत्र जो हैं किशोरदास जी, उन्होंने अपनी झोली फैला करके कहा, पिताजी आपकी कंठी माला, आपका तिलक और आपका भजन मुझे प्रदान करो। तो हरिराम व्यास जी बोले, तुमको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि बड़े पुत्र हैं इसलिए उनको संपत्ति दे दी, ये मझले पुत्र हैं इसलिए इनको जुगल किशोर दे दी, तुम्हारे बट में केवल मेरा भजन आया और कुछ नहीं आया? तो जुगल किशोर जी बोले पिताजी, यदि आप पहले मुझको कहते कि तुम छोटे हो, तुम पहले मांगो, मैं तो भी आपका भजन ही मांगता, तो भी मैं आपका कीर्तन ही मांगता, आपकी जीवन भर की साधना ही मांगता, मैं जुगल किशोर जी की सेवा भी नहीं मांगता, मैं संपत्ति भी नहीं मांगता, आपका जो भजन है, आपका जो चिंतन है, आपकी जो मानसी है, मुझे वही चाहिए।
इस बात से इतने रीझ गए श्री हरिराम व्यास जी, तुरंत आपने जुगल किशोर पुत्र का हाथ पकड़ा और उनको लेकर के निधिवन राज गए। और निधिवन में स्वामी श्री हरिदास जी महाराज विराज रहे थे। देखो कितना सौभाग्य है श्री हरिराम व्यास जी का, दोनों तरफ रहे, ये हित प्रभु के भी सेवक रहे और स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के भी सेवक रहे। आपने अपने पुत्र जुगल किशोर को पकड़ करके, हाथ उसका पकड़ के ले गए और ले जा करके श्री निधिवन राज में अपने पुत्र को कहा, अब आप स्वामी जी की शरणागति ग्रहण करो। बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने कहा, जमुना स्नान करके आओ। जुगलदास जी, किशोरदास जी स्नान करके आए और आकर के आपने उनको मंत्र पढ़ाया, गले में कंठी बांध करके, और उनको युगल मंत्र की दीक्षा दे करके हरिदासी बनाया और आज्ञा की, आज जुगल घाट पे जाओ और रात्रि में जाके शयन करना और कुछ अनुभव होगा। और श्री हरिराम व्यास जी को कहा, आप भी अपने पुत्र के साथ में जाओ। तो आप दोनों जुगल घाट पर गए और वहां जाकर के रात्रि में आपने विराजमान होकर के शयन की भावना रखी। तभी दोनों पिता पुत्र को वेणु की ध्वनि सुनाई देने लगी, नूपुरों की छम छम आवाज आने लगी। हरिराम व्यास जी बोले, बेटा तुझे सुनाई दे रही है, वेणु की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही है, सुंदर छम छम आवाज आ रही है नूपुरों की। बोले, जी पिताजी मैं सुन सकता हूं, सुन पा रहा हूं। वेणु की ध्वनि और जो नूपुरों की ध्वनि थी, उनके पीछे पीछे आप दोनों चलने लगे। और तभी आपने देखा यमुना पुलिन के मध्य में सुंदर शरद पूर्णिमा का चंद्रमा अलग से व्यवस्थित है। एक चंद्रमा संसार का अलग है, वो शरद पूर्णिमा वहां अलग ही खिला हुआ है और उसके प्रकाश में सुंदर सघन कुंज निकुंज है। उस निकुंज में सहचरियां विचरण कर रही हैं और सहचरियों के बीच में से तभी एक सेज पर प्रियालाल जी आकर के विराजमान हुए हैं, उनका रास विहार हो रहा है। यह दर्शन श्री हरिराम व्यास जी के पुत्र किशोरदास जी को और श्री हरिराम व्यास जी को स्वामी जी ने कृपा करके निकुंज का दर्शन प्रत्यक्ष रूप में करा दिया। ये मानसी का दर्शन नहीं था, ये चिंतन का दर्शन नहीं था, ये प्रत्यक्ष दर्शन था। प्रत्यक्ष दर्शन करा करके आपने उनको आनंदित कर दिया। स्वामी श्री हरिदास जी के अनन्य सेवक हो गए आपके पुत्र किशोरदास जी। और एक दिन उसी रास के दर्शन के बाद चिंतन करते 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 किशोर वन में ही आप सघन कुंज में विचरण करते करते वहीं से ही अंतर ध्यान हो गए।